ऐसी कौन सी जगह है जहां अगर ट्रंप हमला कर दें तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा? ईरान में भी ऐसी ही कौन सी जगह है जहां अमेरिका ने अब तक अटैक नहीं किया और यह जगह ईरान की सबसे कमजोर नब्ज है। यह है ईरान का द्वीप जिस पर ट्रंप कब्जा करना चाहते हैं और ईरान का 90% तेल इसी आइलैंड से जाता है। ट्रंप ने अगर इस पर अटैक कर दिया या फिर कब्जा कर लिया तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। ईरान से 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर है खार्ग आइलैंड। ट्रंप सरकार इस आइलैंड पर कब्जे को लेकर सैन्य विकल्पों पर विचार कर रही है क्योंकि यह ईरान की तेल कमाई का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। करीब 80 से 90% कच्चे तेल का निर्यात इसी आइलैंड से होता है। ये बड़े तेल टर्मिनल, पाइपलाइन, स्टोरेज टैंक और जहाजों में तेल भरने की फैसिलिटी इस आइलैंड पर मौजूद है। यह ईरान की ऑयल सप्लाई की रीढ़ माना जाता है। ईरान के कुछ हिस्सों से पाइपलाइन के जरिए तेल इस आइलैंड तक आता है और यहां करोड़ों बैरल तेल स्टोर किया जाता है और उसके बाद यहीं से ऑयल वेसल्स के जरिए तेल दूसरे देशों में भेजा जाता है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों और न्यूक्लियर फैसिलिटी को तो निशाना बनाया, लेकिन खार्ग के इस आइलैंड पर अब तक हमला नहीं किया और जंग जारी होने के बावजूद ईरान यहां से सोचिए लगातार तेल निर्यात अभी भी कर रहा है। ईरान में बम दग रहे हैं, गोले दग रहे हैं, मिसाइल दागी जा रही है, लेकिन तेल यहां से भेजा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक 1 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल टैंकरों के जरिए ईरान ने यहां से बाहर भेज दिया और ईरान कई बार ऐसे टैंकर्स का इस्तेमाल करता है जिन्हें डार्क फ्लीट कहा जाता है। ये जहाज अपनी लोकेशन दिखाने वाली ट्रैकिंग मशीन बंद कर देते हैं जिससे उन्हें ट्रैक करना यानी पकड़ना मुश्किल हो जाता है। यानी समंदर में तो होंगे लेकिन यह नहीं पता चल पाएगा कि आसपास कोई जहाज है या नहीं। अमेरिका 1979 और 1980 में भी ईरान के इस आइलैंड पर अटैक करने का प्लान बना चुका था, लेकिन हमेशा अमेरिका को पता था कि इस आइलैंड पर अटैक करना पूरी दुनिया में तेल संकट खड़ा करने जैसा है। इस आइलैंड को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी कहते हैं, इसे जल डमरू भी कहा जाता है। अगर नक्शे पर आप ध्यान से देखेंगे तो दो तरफ आपको पानी दिखाई देगा। यह जल डमरू जैसा दिखता है मैप पर। इस जल डमरू के रास्ते भारत का भी 50 से 60% तेल आता है, लेकिन ईरान ने इस रास्ते को बंद कर रखा है। यहां से गुजरने वाले हर तेल के जहाज पर अब ईरान हमला कर रहा है। इराक, कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब से आने वाला भारत का तेल इसी रास्ते से होता हुआ अरब सागर से भारत तक आता है। यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता है जहां से भारत का 50% तेल आता था। अब सवाल यह है कि यह रास्ता ईरान ने बंद कर दिया है तो भारत आखिर तेल कहां से लेगा? भारत के पास दूसरे कौन से रास्ते हैं जिस रास्ते से भारत तेल पहुंचेगा? ऐसे 3 रूट है जहां से भारत तेल ले सकता है। तो पहला रूट है रूस के जरिए। रूस से 1 महीने तक भारत तेल ले सकता है। रूस से अगर तेल लेता है तो रूस का जो रूट है, रूस से तेल का जहाज काला सागर आएगा, ब्लैक सी होता हुआ भूमध्य सागर में आएगा और भूमध्य सागर से स्वेज नहर में आएगा और यहां से होता हुआ फिर अरब सागर में दाखिल होगा और अरब सागर से आगे बढ़ता हुआ मुंबई या कोच्चि तक तेल भारत आ जाएगा। यह पहला रूट है। दूसरा रूट क्या है? दूसरा रूट अगर भारत अमेरिका से तेल खरीदता है या अमेरिका वेनेजुएला से तेल लेता है तो उस रूट से अगर तेल लेता है तो अमेरिका वेनेजुएला से तेल का शिप होता हुआ ब्राजील आएगा, ब्राजील के रास्ते से होता हुआ दक्षिण अफ्रीका और यहां से गुजरता हुआ फिर आगे बढ़ेगा और अरब सागर से होता हुआ तेल का जहाज मुंबई और जामनगर तक पहुंचेगा। सिर्फ 2 ही नहीं, तीसरा रूट भी है मलेशिया, इंडोनेशिया। यहां से जो तेल का रूट है वो यहां से तेल का जहाज निकलेगा जिसे आप ऑयल वेसल कहते हैं, वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का और फिर वहां से बंगाल की खाड़ी होता हुआ विशाखापट्टनम तक पहुंचेगा। भारत के पास तेल मंगाने के 3 रास्ते हैं, लेकिन भारत ने अपनी तैयारी पहले से ही कर रखी है। तेल संकट और मिडिल ईस्ट के हालात पर पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक की और साफ कह दिया है कि तेल संकट का बोझ आम आदमी पर नहीं पड़ना चाहिए। जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसको आप एस्मा के नाम से भी जानते हैं, वो लगा दिया गया है। 1955 का यह कानून खास हालात में सरकार को बड़ी ताकत देता है। अगर इसे आप आसान भाषा में समझें तो जमाखोरी रोकने वाला कानून कह सकते हैं। कमर्शियल एलपीजी के बजाय घरेलू एलपीजी के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल के डायरेक्टर्स की एक 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है। यह कमेटी रेस्टोरेंट की जरूरतों को पूरा करेगी, एलपीजी की कमी या उससे जुड़ी अफवाहों को दूर करने का भी काम करेगी। भारत हर साल 3 करोड़ टन एलपीजी की खपत करता है।
इसमें 62% एलपीजी का भारत आयात करता है। पहले भारत का कच्चा तेल और गैस हॉर्मूज स्ट्रेट से ही आता था, लेकिन जंग होने से पहले ही भारत दूसरे विकल्प अपनाने लगा। अब भारत का 70% तेल और गैस दूसरे रूट से आता है। देश की सभी रिफाइनरी भी अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रही हैं। खबर है कि देसी रिफाइनरी से 10% ज्यादा उत्पादन किया जा रहा है और आम लोगों को 100% एलपीजी सप्लाई जारी रहने